दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ आया है द हिंदू न्यूज़पेपर में और उसमें जिक्र किया गया है कि दिल्ली के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। स्कूल का लड़का था और कहा जा रहा है कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई जो कंसर्न अथॉरिटी है वो करने का प्लान बना रहा है। कार्रवाई होना चाहिए, इस तरीके की घटनाएं रुकनी चाहिए, लेकिन राइटर ये कहते हैं कि इसके रूट कॉज में आप जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये बात सिर्फ दिल्ली की आइसोलेटेड घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं न जाने हमारे कंट्री के अंदर कितनी होते रहती हैं, हर साल होती हैं। तो इसीलिए इस घटना के रूट कॉज को निकालना बहुत ज़रूरी है और रूट कॉज निकालने के लिए तीन अलग अलग थिंकर्स, तीन अलग अलग एक्सपर्ट्स जो अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। और आप जब सुनेंगे इस रूट कॉज को तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। उसमें पहला है सोशियोलॉजी का थिंकर जिसका नाम है इमाइल डर्कहाइम। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था एनोमी। एनोमी ये कहता है दोस्तों कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का जिसमें हम अपनी पुरानी वैल्यूज़ को, पुराने ट्रेडिशंस को, पुरानी परंपरा को, पुराने इथिक्स को कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे हैं और उसकी जगह न्यू इस्टेब्लिश रूल्स जगह बना पा रहे हैं। तो कभी कभी ये होता है कि पुरानी वैल्यू को हम ढंग से ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं, तब तक नई वैल्यू आ जाती है। तो हम इस पशोपेश में होते हैं कि कौन सा वैल्यू सही है, पुरानी वाली या नई वाली, और इसी में इस एक्सट्रीम स्टेप्स पे हम पहुंच जाते हैं। दूसरा, माइकल सैंडल का फिलोसफर रहे हैं, बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं माइकल सैंडल। उन्होंने एक किताब लिखी है और उसी किताब में उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन को हम एक कमोडिटी बना रहे हैं, कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है। हालांकि एजुकेशन को एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में रखना चाहिए। मतलब आज के डेट में स्कूल नहीं होके सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं, पेरेंट्स नहीं होके क्लाइंट्स हो गए हैं या कस्टमर हो गए हैं, और टीचर नहीं होकर एक एम्प्लॉई हो गया है या सर्वेंट हो गया है। यदि इस तरीके की डेजिग्नेशन चेंज हो रही है तो ये आपको समझने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा कि पहले के ज़माने में गुरुकुल में टीचर्स की क्या इज्जत होती थी और आज के डेट में यदि हम टीचर्स को सिर्फ एक एम्प्लॉई और सर्वेंट समझते हैं तो डेफिनेटली उनकी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और तीसरा जो सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको हम साइकोलॉजी थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं, अल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंदूरा उनका नाम है और उन्होंने ये बोला है कि बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं। सोशल एक्सपीरियंशियल थ्योरी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं जिस चीज़ को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप मान लीजिए कि आप एज ए पेरेंट्स बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, सपोज दैट एज ए टीचर भी टीचर बहुत अच्छा सिखा रहा है, लेकिन बच्चे यदि इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बच्चे यदि फेसबुक चला रहे हैं, बच्चे यदि व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में एक इको चैम्बर बन जाता है कि लाइफ में इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं तो मैं क्यों नहीं करके ऐसा देखूं। हालांकि सोशल मीडिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप कितनी भी पॉजिटिविटी उनके अंदर इनकलकेट करें, टीचर्स कितनी भी पॉजिटिविटी उनके अंदर इनकलकेट करें, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इम्बाइब कर रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे इस एक्सट्रीम स्टेप्स को उठा रहे हैं, मतलब सुसाइड कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है दोस्तों कि बच्चों को प्रॉपर मेंटल हीलिंग दिया जाए, मेंटल काउंसलिंग दिया जाए, और इसी के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर वैल्यू दिया जाए, पेरेंट्स चिल्लाएं नहीं टीचर्स पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, पुराने प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम उसमें जितनी अच्छी चीज़ें हैं आज भी प्रैक्टिस करें, और जो नए रूल्स हैं उसमें जो अच्छे हैं उसको तो हम आत्मसात करें, लेकिन जो मीनिंगलेस हैं, जो बेसलेस हैं, उसको हम फिल्टर यदि करके चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा समाज दे पाएंगे। और इतनी ज़्यादा जो सुसाइड्स बच्चे खुद ही कमिट कर रहे हैं स्कूल्स के स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो सकता है। थैंक यू सो मच।